आज हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, पृथ्वी के धरातल पर कितने कल्पित रेखाएं हैं? 2 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, दूसरा है मुख्य मध्याह्न रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? कौन कौन? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, याद करना है। पहला है, उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य मध्याह्न रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? कौन कौन? भूमध्य मध्याह्न रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी भाग में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी भाग में पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, मुख्य मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? मुख्य मध्याह्न रेखा लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच नामक स्थान के ऊपर से होकर गुजरती है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर तिरछी खींची गई कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर मुख्य मध्याह्न रेखा के समानांतर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई कल्पित रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा का परिभाषा याद कर लेना है, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जाल या ग्रिड किसे कहते हैं? जाल या ग्रिड। हाँ, देशांतर रेखा तथा अक्षांश रेखा पृथ्वी पर जाल की तरह खींची गई है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। देशांतर और अक्षांश रेखा जाल के जैसे बिछा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे जाल या ग्रिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा का मान कितना है? 0 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच के समय से कितना घंटा आगे है? तो वह 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? वो है आंसर, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, पता चल रहा है, दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस के बारे में क्या जानते हो? जीपीएस क्या है? ये भी एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, है ना। याद करके रखना है। पृथ्वी के किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखा को जानने का एक अति आधुनिक व्यवस्था है। किसको जानने की? अक्षांश और देशांतर रेखा को जानने की एक व्यवस्था है। हाँ, अर्थात ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के माध्यम को यह व्यवस्था कार्य करती है। जैसे कि हवाई जहाज में, कीमती मोबाइल में, आधुनिक ढंग के गाड़ी में और पानी जहाज में भी जीपीएस होता है। ठीक है, स्थानीय समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? देशांतर पर सूर्य जब ठीक सीधे पर रहता है, सीधा रहता है देशांतर पर, हाँ, तब दोपहर का 12 बजता है और इस तरह स्थानीय समय निर्धारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या क्या अंतर है? देखते हैं। पहला अंतर, अक्षांश रेखा जैसे परस्पर समानांतर होती है और इसके जस्ट उल्टा देशांतर रेखा परस्पर समांतर नहीं होती है। ठीक है ना, याद करने के लिए सुविधा होती है। अगला है, दूसरा अंतर, अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त यानी गोल सा होता है
और देशांतर रेखा अर्धवृत्त होता है, आधा गोल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम खींची गई है। अक्षांश रेखा, हाँ, और वही जगह देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण खींची गई। ये फर्क है ना। अक्षांश जो है पूरब से पश्चिम, देशांतर उत्तर से दक्षिण, याद कर लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश, क्वेश्चन नहीं है, अगला अंतर है, अक्षांश रेखा मूल मध्य रेखा के समानांतर तिरछी खींची गई है, कल्पित रेखा है, और वही जगह भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई कल्पित रेखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ जाने पर पूर्व तथा पश्चिम गोलार्ध दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। कहाँ पर जाने से पूर्व और पश्चिम गोलार्ध दोनों को एक साथ देखा जा सकता है, वो है देशांतर रेखा जाने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यवेक्षण कहाँ से किया जाता है। आकाश का पर्यवेक्षण जो है ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ से आकाश का पर्यवेक्षण किया जाता है। याद कर लेना, इसको अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाँ, आकाश का पर्यवेक्षण कहाँ से, वो है ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ग्रीनविच से। हाँ। अगला क्वेश्चन, ग्लोब का मान क्या है। ग्लोब का मान क्या है, 4 समकोण है, 360 डिग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस रेखा की परिधि समान होती है। देशांतर रेखा की परिधि समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सभी देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता है। सभी देशांतर रेखाओं की विशेषता असमान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा की विशेषता क्या है। अक्षांश रेखा की विशेषता वो है असमान एवं परस्पर समान होता है। अगला है, एक वृत्त में कितना डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा का क्या भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को महावृत्त भी कहते हैं, याद कर लेना। हाँ, भूमध्य रेखा को महावृत्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा की परिधि सबसे छोटी होती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की परिधि सबसे छोटी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय दिन और रात होता है। क्या क्वेश्चन है, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित स्थानों पर एक ही समय दिन और रात होता है। अगर नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। अगर होता भी है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। उसका आंसर है नहीं होता है, क्योंकि दिन और रात का संबंध जो है अक्षांश रेखाओं से नहीं बल्कि देशांतर रेखाओं से होता है। ठीक है। और यहाँ तो क्वेश्चन है एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित बोला गया है ना, इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि दिन और रात का संबंध जो है अक्षांश रेखाओं से नहीं होता है बल्कि देशांतर रेखाओं से होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न अक्षांश रेखा पर ताप का अंतर कैसे पता चलेगा। विभिन्न अक्षांश रेखा पर ताप का अंतर का पता सूर्य की कोणिक ऊंचाइयों से पता चलता है। ठीक है, सूर्य की कोणिक ऊंचाइयों से। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे होगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे होगा, वो होगा मध्यकालीन सूर्य की सहायता से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टिक एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट सेकेंड चैप्टर क्लियर हो गया है। फिर अगले बार दिया जाएगा थर्ड चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, तो पढ़ लेना है।